अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फंडेड अकाउंट पास कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप फंडेड अकाउंट पास करने का तरीका बता दें, फंडेड अकाउंट पास कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ जो है, फंडेड अकाउंट जब भी आपने लेना है तो आपने उसके ऊपर रिस्क लेना है। ठीक है, रिस्क आपने लेना है। लाइक आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी चूज़ की है ना, उस पर आपने रिस्क लेना है। लाइक लॉट साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखनी है, बिल्कुल छोटी लॉट साइज़ नहीं रखनी। अगर आप छोटी लॉट साइज़ रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पास करते हुए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके पास 60 to 70% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मस्ट है आपके पास। ये अगर होगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या है, ये है कि हम पहले अपना जो फंडेड अकाउंट है ना उसका साइज़ देखेंगे। $10,000 का अगर हमारे पास फंडेड अकाउंट है तो हम उसमें देखेंगे हम कितनी ट्रेड्स कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रैटेजी में 1:3 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1% रिस्क है $100 का। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे हमारे पास कितनी ट्रेड्स हैं। पर डे हम जो है 4 ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, 4 ट्रेड्स करेंगे हम एक दिन के अंदर। हमारी जो ट्रेड्स होंगी वो होंगी 4। सही है, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 3%। लाइक $300 का अगर हमारी ट्रेड विन होती है तो $300 प्रॉफिट। अगर हमारी ट्रेड लॉस में जाती है, लाइक एसएल हिट होता है उसका, तो -$100। अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, लाइक आपने पहले ब्रेक डाउन कर लिया अपना जो फंडेड अकाउंट था ना, जो उसका साइज था उसको ब्रेक डाउन कर लिया। $1,000 का आपका ड्रॉ डाउन था। ये ओवरऑल ड्रॉ डाउन है। 4 ट्रेड्स मैंने इसलिए बोली है क्योंकि डेली ड्रॉ डाउन होता है हमारे पास $500 का, $500 का हमारे पास डेली ड्रॉ डाउन होता है। और जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो $1,000 का है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। आपने अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा फॉलो करना है। अगर आपके पास 70 to 60% की एक्यूरेसी है ना आपकी स्ट्रैटेजी की, तो आप लाजमी 1 से 2 वीक के अंदर अपना अकाउंट पास कर लेंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप 2 ट्रेड्स करके आप अकाउंट पास कर लेते हैं। तो इस तरह होता है, अगर आप 2 ट्रेड्स लगातार लाइन में 2-3 ट्रेड्स विन करें तो आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो आइडियल एग्जांपल दी थी, जिस वजह से आज मैंने ये वीडियो बना दी कि आपको मैं एग्जांपल दे सकूं कि आप किस तरह से अकाउंट पास कर सकते हैं। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आपकी। ठीक है, 4 ट्रेड्स करनी है डेली। आपने लॉस हो जाता है तो आपने मार्केट क्लोज कर देनी है, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करना है। ठीक है, तो $300 का आपका टारगेट होना चाहिए, $100 का आपका एसएल होना चाहिए। एक और चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि टारगेट्स हम किस तरह रख सकते हैं। लाइक कितना पिप्स का टारगेट रखें, लॉट साइज़ क्या यूज़ करें। लॉट साइज़ और जो आपका टारगेट है ना, पिप्स वगैरह जो भी आपने रखनी है, कितनी पिप्स का टारगेट होना चाहिए, कितनी पिप्स का एसएल होना चाहिए, ये चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता सकता। इसका रीज़न ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती हैं वो, कि आपने क्या पिप्स रखनी है, क्या टारगेट रखना है अपना, क्या एसएल रखना है, क्या लॉट साइज़ रखना है। अब गोल्ड पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका लॉट साइज़ मैटर करता है। आप अगर ज़्यादा लॉट साइज़ लगाओगे तो आप बहुत जल्दी आपका एसएल लग जाएगा। तो लॉट साइज़ जो गोल्ड में होनी चाहिए फंडेड अकाउंट के लिए, वो आपकी होनी चाहिए